हेलो, नमस्ते, सलाम। बात करना बहुत अच्छा लगता है मुझे और यही एक वजह है कि मैं आपके पास में कोई ना कोई नया वीडियो लेके रोज़ पहुँच जाता हूँ। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, मैंने आपसे कहा था, वो है खुद को जानना, खुद की पज़ल को सॉल्व करना। खुद की पज़ल को सॉल्व कर लेंगे, तो जिस काम के लिए आप बहुत सारा टाइम दे रहे हैं, वो नहीं देना पड़ेगा क्योंकि आप ऑलरेडी उसके अंदर एक अपनी स्किल रखते हैं और बहुत फ़ास्ट काम कर लेते हैं। लेकिन मुझे हमेशा ये पूछा जाता है कि खुद को कैसे जानें? अब खुद को जानने के लिए एक बहुत कुछ सरल तरीका, अगर बहुत ही सरल तरीका, क्योंकि देखिए हर फ़ील्ड के अंदर इतनी सारी डिविज़न्स हैं। मतलब कोई भी एक चीज़ है, अगर आप में में ताकत है, तो ज़रूरी नहीं है, ताकत है तो आप आर्मी में भी जा सकते हैं, आप कोई लेबर वाला काम भी कर सकते हैं, आप जिम ट्रेनर भी बन सकते हैं। तो ऐसी वैरायटी है बहुत सारी। तो सिर्फ लेकिन आपको अपनी लीड, मतलब जो मेन क्वालिटी है, उसको पहचानना ज़रूरी है। अब उसको कैसे पहचानेंगे? तो आप ये मान के चलिए कि 5-6 कैटेगरी के अंदर सब कुछ डिवाइड हो जाता है। 5-6 कैटेगरी के अंदर वो बचपन से ही, शुरू से ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्वालिटी है। और अगर बचपन में नहीं, अभी अपने क्वालिटी पहचानना चाहते हो, आप समझ जाएँगे। देखिए, या तो आप है ना एक अच्छे बिज़नेसमैन हो सकते हैं। मतलब बचपन में शुरू में भी लेन-देन, हिसाब-किताब, कोई भी चीज़ है, ये करोगे तो ये करूँगा, ये करोगे तो ये करूँगा, ये क्या है? ये लेन-देन का हिसाब-किताब है, ये व्यापारी होता है। ये व्यापारी होते हैं, जो बिज़नेसमैन बन सकते हैं, अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं। तो बिज़नेस के अंदर बहुत सारी फ़ील्ड्स हैं, उसके अंदर वो जा सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जिन्हें कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ़ आप जैसा बोलो वैसा करने में लगे रहते हैं। आप जब भी बोलेंगे कुछ, ये कर दो, कर देगा, वो कर दो, घर के बड़े अच्छे बच्चे होते हैं ये। लेकिन उनकी क्रिएटिविटी खत्म होना शुरू हो जाती है। इ कोई ज़रूरी नहीं है कि क्रिएटिविटी खत्म हो जाए, मतलब लेकिन उनकी ये क्वालिटी है। वो एक अच्छे एम्प्लॉयी बन सकते हैं, किसी भी बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन में, अपने बॉस के नीचे काम कर सकते हैं। आपने देखा है बहुत सारे लोग होते हैं, बॉस के नीचे काम नहीं कर पाते, अकड़ में रहते हैं, छोड़ दूँगा, ये कर दूँगा, ऐसा कर दूँगा, फिर क्योंकि वो एम्प्लॉयी नहीं बन पाते। ये आपके कहने पे जो जैसा कर सकता है, तो आप अपने आप को 4-5 कैटेगरी में बाँट सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं, जो शुरू से ही लोगों को सिखाने में रहते हैं। वो ट्रेनर होते हैं, कोच होते हैं, लाइफ़ कोच होते हैं, स्कूल के टीचर्स होते हैं, प्रोफ़ेसर्स होते हैं। वैसे तो हमारे माँ-बाप भी होते हैं, लेकिन वो स्पेशलाइज़्ड होते हैं उस एक चीज़ के अंदर। माँ-बाप तो बहुत सारे टैलेंट रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, हमको बहुत सारी लाइफ़ की चीज़ें बताते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर किसी चीज़ के ऊपर आपको ट्रेनिंग देते हैं और हम बहुत सारी चीज़ें सीखे भी ऐसा ही हैं। तो एक ये क्वालिटी भी है कि वो आपको सिखा सकें। देखिए, टीचर बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ हमें याद रहते हैं, क्योंकि उनकी स्पेशलिटी है वो, उनके अंदर वो टैलेंट है, वो हुनर है। तो आप समझ गए, वो टीचर, कोच, ट्रेनर, ये जितने भी लोग हैं, ये इनकी भी एक क्वालिटी है। ऐसे ये क्वालिटियाँ निकल गई। कुछ बड़े ताकतवर होते हैं, तो उनको उनके ताकत के हिसाब से काम मिले। वो बहुत सारे काम कर सकते हैं। अपना फ़िज़ीक बना सकते हैं, बॉडी बना सकते हैं, मॉडलिंग भी कर सकते हैं उससे। और मैंने आपको बताया था कि जिम ट्रेनर हो सकते हैं, वेट लिफ्टर हो सकते हैं, रेसलिंग में लड़ सकते हैं, क्योंकि ताकत है उनके अंदर। इसके अलावा है स्पोर्ट्स वाले खेल में फ्लेक्सिबल होते हैं एकदम, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत स्विफ्ट होते हैं, फुर्तीले होते हैं। आप उनसे खेल खिलवाइए, तो खेल तो कितनी वैरायटी है, आप उनमें देखो ये क्वालिटी है उनमें अगर एकदम। और खेलने में जब लग जाते हैं, मगन हो जाते हैं बिल्कुल, बहुत एन्जॉय करते हैं। और इसके अलावा होते हैं आर्टिस्ट, कलाकार, जिसमें सिंगर भी हैं, राइटर भी हैं, कवि भी हैं और पेंटर भी हैं, फिर म्यूज़िक वाले भी हैं, गाने वाले भी हैं, लिखने वाले भी हैं, तो बहुत वैरायटी है। तो पहले आप ये जो 6 कैटेगरीज़ हैं, इसमें आप अपने आप को जान लीजिए कि आपकी कैटेगरी कौन-सी है। इसको समझने की कोशिश कीजिए बहुत डीपली।
आप ये सिर्फ 6 कैटेगरीज में से, बड़ा आसान होगा। एक एक कैटेगरी को उठाइए, देखिए कि आप क्या करते हैं, आपको समझ में आएगा, तब आप उस तरफ बढ़िए। आप में अगर वो कैटेगरी के गुण नहीं है और आप बढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, डबल टाइम भी लग सकता है, क्योंकि वो टैलेंट आप में है नहीं। पहले जो टैलेंट है उसको इरेज करेंगे, उसमें टाइम लगेगा, फिर नया टैलेंट डाल के वहाँ तक पहुँचेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और लिमिटेड टाइम है, और हर चीज़ को और कैरियर बनाने के लिए तो बहुत ही कम टाइम है आपके पास में। वैसे कैरियर बनाने के लिए सिंसियर होना शुरू होते हैं वो 15 साल की उम्र से, और उसके बाद में स्ट्रगल करते रहते हैं 45 या 50 साल तक, और वो महसूस करते हैं सभी सब जिन्होंने इस दुनिया को देखा है। तो पहले आप अपने को इन कैटेगरीज में से निकाल दीजिए कि आपकी कैटेगरी क्या है, और उसके अंदर फिर एक्सप्लोर कीजिए कि क्या क्या आप कर सकते हैं जो आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत वैरायटी के काम तो बहुत हैं, इतनी वैरायटी है, हमने बना दिया है कि आप सोच भी नहीं सकते ऐसे ऐसे काम है। लेकिन जब आप अपनी मेन स्ट्रीम को पहचान जाएंगे कि ये मेरी मेन स्ट्रीम है, कि हाँ मुझे लगता है मैं जॉब ही कर सकता हूँ, क्योंकि जो कैसा कहता है वैसा मैं कर देता हूँ, या किसी को लगता है कि मैं तो ट्रांजैक्शन बढ़िया करता हूँ, तो वो बिजनेस में जाएगा। फिर कोई अच्छा सिखा सकता है तो वो ट्रेनर, कोच, टीचर, प्रोफेसर में हो जा सकता है। खेल में स्विफ्ट है, वापस बता रहा हूँ आपको सब चीज़ें ताकि शॉर्ट में आपको समझ में आ जाए, तो वो खेल कूद में अपना नाम कर सकता है। होना चाहिए ये गुण, ज़बरदस्ती मत बनाने की कोशिश कीजिए। आप ये देखिए जो आप बनाना चाह रहे हैं वो क्वालिटियाँ उस पे कितनी हैं, आप अगर उसको डालने की कोशिश करेंगे वो क्वालिटी को टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, और जो मेन टाइम होता है वो निकल जाता है उसके अंदर। तो यही बताना है मुझे आपको, आप क्रिएटिव रहें, कुछ नई चीज़ें करना चाहते हैं, ये जो फ़ील्ड है इनके अंदर से भी नई चीज़ें आप डेवलप कर सकते हैं। तो खुद को जानना है अगर, तो सबसे पहले ये इस 6 स्केल्स के अंदर अपने आप को डाल दीजिए और अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए कि आप इनमें से कहाँ फिट बैठ रहे हैं। फिर उसके लिए आपने क्या प्लानिंग करी है, क्या कर सकते हैं, कितना टाइम दे सकते हैं, खुश रह सकते हैं, खुश रह पाएँगे, क्योंकि ये करेंगे तो आप खुश रह पाएँगे और आप सब कर पाएँगे जो आप चाहते हैं। तो खुद को जानना इस तरह से आसान होगा आपके लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। बाय बाय।